तो डबल मर्डर होता है, जो कत्ल की दो वारदातें होती हैं। एक ही जगह पे दो सगे भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। किस तरह से कत्ल की वारदात हुई, मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुए और वजह अनात क्या थी, कत्ल करने की वजह क्या थी, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल जो है मोहसिन साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि जो कत्ल की वारदात हुई, पहले तो वो कुआ बताइए, कैसे हुआ, वाक़या कैसे हुआ, उसकी तफसील बताइए। जी, मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ। ये डबल मर्डर का केस है। इसमें जो मेन मुलज़िम है फ़ाहद, जिसने दो भाइयों को कत्ल किया है, सगे भाइयों को, उसकी हमशीरा के साथ पसंद की मैरिज की थी वक़ूआ से 3 माह कबल। ठीक है। वक़ूआ से 3 माह कबल जब उसने शादी की तो ये इसने 1 मंथ उस बच्ची को अपने साथ रखा था शादी के बाद। ठीक है। उसके बाद इनकी रजामंदी के साथ वापसी हो गई थी बच्ची की, के बाज़ाब्ता इसको रवाना किया जाएगा। लेकिन जब बच्ची वालिदैन के पास वापस आई तो फिर बच्ची ने एक तरफा खुला ले लिया। ठीक है। लड़के से खुला ले लिया। फिर उसकी मर्ज़ी नहीं थी शामिल कि मैं लड़के के साथ वापस जाऊं। जब लड़के को उस खुला का इल्म हुआ तो इस रंजिश में, इस गुस्से में आके उसने अपने दोनों, जो हकीकत में उसके पहले दोस्त भी थे, उन दोनों को आके दुकान पे उसकी कत्ल कर दिया। ठीक है। अच्छा, जो कातिल है, जो मरकज़ी मुलजिम है, वो गिरफ़्तार भी हो गया है। ये पहले दोस्त था इस ख़ानदान का, जो मरने वाले दोनों भाई थे उनका भी दोस्त था ये? जी, ये मुज़म्मल और मुदस्सर 2 भाई थे। ठीक है। लड़की के, ये दोनों के साथ इसकी दोस्ती थी, इसका फैमिली टर्म्स भी थे, आना जाना भी था इसमें। पसंद की शादी की, कोर्ट मैरिज कर ली। जब ये लड़की घर से जाके पसंद की शादी करती है तो FIR भी एक दर्ज करवाई जाती है अगवा की। जी। तो उस पर्चे का क्या बनता है, उसकी FIR का क्या बनता है? वो स्टेटमेंट दे देती है लड़के के हक़ में? बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने अगवा की FIR भी करवाई थी, लेकिन बाद में जब इनकी पंचायत हुई तो वो FIR इन्होंने खारिज करवा दी। FIR खारिज करवा दी। फिर उसके बाद इनका जो पंचायती फैसला होता है कि वो लड़की को वापस ले आते हैं और कुछ दिन बाद दोबारा भेजने का वादा करते हैं। जी, ऐसा ही है। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें आई। फिर क्या हुआ कि वापस क्यों नहीं भेजते हैं? कोई इज़्ज़त का मामला था, कोई गैरत का मामला था इसमें? जी, जब वापसी की बात हुई है तो फिर इन्होंने दोनों ख़ानदानों को मिलाने के लिए लड़की वालों ने शर्त रखी कि हमें आप लोग भी अपनी बच्ची का रिश्ता दें, ताकि हम दोनों को ख़ानदानों का वट्टा सट्टा जिसको कहा जाता है। ठीक है। इस चीज़ से लड़के वालों ने इनकार किया। ठीक है। उनका जी ये नहीं हो सकता, तो जो हमारी बात हो चुकी है वो बच्ची हमारे हवाले करें, जिसकी वजह से फिर बच्ची ने भी वालिदैन का साथ दिया और खुला ले लिया। खुला ले लिया। अच्छा, दो जो भाई थे वो कितनी उम्रें थी, पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, क्या थे? नहीं, 2 भाई, वो दोनों भाई अपनी दुकान पे, उनकी दूध दही की दुकान है, वहाँ पे काम करते थे और 20 और 21 साल उम्र थी। 20 से 21 साल। एक की 19 साल और एक की 21 साल। अच्छा, 21 साल। तो लड़की की कितनी उम्र है? लड़की की उम्र 18 साल है। 18 साल है। अच्छा, जो मुकदमे का मुद्दई है वो कहता है कि जो मारने वाला है, जो कातिल है, मुलजिम है, वो रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके ऊपर डकैती के पर्चे हैं और उनके जानिब से उनको अभी भी थ्रेट किया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि अगर केस की पैरवी करोगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की कोई चीज़ आई सामने? नहीं, ऐसा हमारी तफ्तीश में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई और ना ही वो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता सामने आया है। वो स्टूडेंट था, कुछ 5-6 महीने पहले उसने तालीम छोड़ी है, वहाँ किसी शॉप पे जॉब करने लग पड़ा था। ये जब बच्ची का मामला बना है और निकाह वाला मामला बना है, लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता वो नहीं है। ठीक है। उसका कोई पहला मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। मोहसिन साहब, मुलजिम गिरफ्तार कैसे होता है? दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया या एक ही हुआ इसमें? दूसरा मुलजिम पहले नामालूम था, किसी को ट्रेस नहीं था हो रहा। ठीक है। लेकिन फिर हमने जब इसके दोस्तों से पता किया, इसके दोस्तों से पूछ पड़ताल की, उनसे तफ्तीश की, हमें एक जगह पे क्लू मिला कि ये शायद अबू बकर है। लेकिन जब हमने ये असल मुलज़म एक्यूज़ को पकड़ा तो फिर इसने एग्जैक्ट बताया कि ये मेरा दोस्त अबू बकर है, जो वांटोन का रहायशी है, वो मेरे साथ गया।